पीएम मोदी का मखाना बयान लालू यादव के लिए नया मुद्दा। क्या बिहार की राजनीति में आएगा कोई बड़ा बदलाव? लालू ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, बिहार में क्या होगा? क्या बिहार में बीजेपी और आरजेडी के बीच छेड़ा गया नया जंग? बिहार में एक बार फिर से राजनीतिक गरमाई हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भागलपुर दौरे और उनके मखाने खाने वाले बयान ने बिहार की राजनीतिक तापमान को और भी बढ़ा दिया है। जहां प्रधानमंत्री ने मखाने को सुपरफूड बताया और वैश्विक बाजार तक पहुंचाने की बात की है, वहीं आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने पीएम के बयान पर चुटकी लेते हुए सवाल उठाए हैं। तो सवाल यह है कि बिहार में राजनीतिक घटनाक्रम आगे अब किस दिशा में बढ़ेगा? क्या बिहार में अब कुछ बड़ा बदलाव होगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को भागलपुर में किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि ये साल में 300 दिन मखाना खाते हैं और मखाने को सुपरफूड के तौर पर प्रमोट किया। ये बयान किसानों और मखाना उत्पादों के बीच एक सकारात्मक संकेत के रूप में देखा गया है। उन्होंने उम्मीद की है कि इस बयान से मखाना के व्यापारियों को बढ़ावा मिलेगा और किसानों की आमदनी में इजाफा होगा। अब बारी बिहार के मखाना की है। मखाना आज देश के शहरों में सुबह के नाश्ते का प्रमुख अंग हो चुका है। मैं भी 365 दिन में से 300 दिन तो ऐसे होंगे कि मैं मखाना जरूर खाता हूं। ये एक सुपर फूड है जिसे अब दुनिया के बाजारों तक पहुंचाना है। इसलिए इस वर्ष के बजट में मखाना किसानों के लिए मखाना बोर्ड बनाने का ऐलान किया गया है। ये मखाना बोर्ड मखाना उत्पादन, प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन और मार्केटिंग ऐसे हर पहलू में बिहार के मेरे किसानों की मदद करेगा। साथियों, बजट में बिहार के किसानों और नौजवानों के लिए एक और बड़ी घोषणा भी की गई है। पूर्वी भारत में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए बिहार एक बड़े केंद्र के रूप में उभरने वाला है। लेकिन इस बयान पर लालू यादव का तंज सोशल मीडिया पर अब खूब वायरल हो रहा है। अगली बार 350 दिन बिहारी भूंजा खाएंगे, 100 दिन भागलपुरी सिल्क पहनेंगे, छठ मैया का व्रत करेंगे, गंगा में डुबकी लगाएंगे और भोजपुरी मगही मथेली की उधारी लाइनें बोलेंगे। लालू यादव ने पीएम मोदी के बयान को लेकर कई सवाल उठाए और इशारों में उनके बिहार से जुड़ने के प्रयासों को दिखावा बताया। लालू यादव ने पीएम के भाषण में इस्तेमाल की गई अंगिका भाषा पर भी सवाल उठाए हैं। उसे उधार ली गई लाइन कहा। इसके अलावा पीएम मोदी के द्वारा जंगल राज का जिक्र भी इस बयान का हिस्सा था। यह इशारा लालू और राबड़ी देवी के शासनकाल की ओर माना जा रहा है। ये वही समय था जब बिहार में अपराध और भ्रष्टाचार को लेकर विपक्षी दलों में खूब हमले किए थे। अब प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान ने पुराने मुद्दे को फिर से उभार दिया है। प्रधानमंत्री ने बिहार की जनता से सीधे तौर पर जुड़ने की कोशिश की है, लेकिन विपक्ष ने उनसे प्रयासों को तंजा और सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। इसलिए साफ है कि बिहार की राजनीति अभी बहुत गर्म है और इसमें कोई भी फैसला राजनीति के हिसाब से ही लिया जाएगा। सवाल ये है कि क्या ये बयान बिहार में भाजपा के लिए वोटों का गठबंदी करेगा या फिर विपक्ष इस राजनीति माहौल को अपने पक्ष में बदलने में कामयाब होगा। बिहार में कुछ महीनों बाद होने वाले चुनावों में मद्देनजर रखते हुए ये तकरार और बढ़ने की संभावना है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि अब बिहार में हर बयान और कदम को बेहद सोच समझ के लिया जाना चाहिए। पीएम मोदी के बयान पर लालू यादव के तंज ने इसे और भी दिलचस्प बना दिया है। अब देखना होगा कि बीजेपी इस पर क्या प्रतिक्रिया देती है और क्या बिहार में एक राजनीतिक दिशा देखने को मिलती है।